हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया। हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया। दिल में कुरान समाया तो अली याद आया। हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया। आदम ओ नूह पैगंबर हो या हज़रत ईसा, उलमा वारिसे अंबिया का तसलसल, गैबत सुगरा और फिर गैबत कुबरा से होता हुआ मैं कुछ उन बुजुर्गान के नाम आपकी खिदमत में लूँगा। आप ज़बान पर उनकी बुलंदिया दर्जात के लिए दुरूद पढ़ते रहिएगा। इन बुजुर्गान का हम सब पर हक है। ये सिलसिला जलील रूहानियत शेख सदूक अलैहिर्रहमा से होता हुआ, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, सैयद रज़ी से होता हुआ सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा, इन बुजुर्गान की बुलंदिया दर्जात के लिए ज़ेर लब दुरूद पढ़ते रहिएगा। सिकतुल इस्लाम कुलैनी साहिब काफ़ी से शेख तूसी अलैहिर्रहमा से होता हुआ, सैयद मेहदी बहरुल उलूम से शेख जाफ़र काशिफुल ग़िता, मुहक्किक हिल्ली से अल्लामा हिल्ली तक, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी से मुल्ला सदरा तक, शेख अंसारी से मिर्ज़ा शिराजी तक, अबुल हसन इस्फ़हानी से आगाए कुम्पानी तक, वहीद बहबहानी से साहिब जवाहिर तक, आगा अबुल कासिम खोई से आगाए बुरुजर्दी तक, और बिल आखिर असर हाजिर के बुत शिकन रूहुल्लाहिल मूसवियल खुमैनी तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जलील रूहानियत वारिसान अंबिया का उनका शजरे तैयबा सिलसिला चलता आ रहा है। हौज़ा इल्मिया कुम, हैज़ा इल्मिया नजफ़, हौज़ा इल्मिया लखनऊ, मशहद, इस्फ़हान, तबरेज़, पाकिस्तान के दसियों सैकड़ों मदारिस और हौज़ा इल्मिया में मसरूफ़ अमल हमारे उलमा। मैं किस किस का नाम दूँ? ये इल्म व तक़वा का सिलसिला, ये जिहाद व इज्तिहाद का सिलसिला का महवर व मरकज़, और उम्मत इस्लाम और यतीमान आले मोहम्मद के मलजो मावा खुमैनी बुत शिकन की पहली तकरीर का वो फ़िक्रा आपकी नज़र करूँगा कि मस्जिद आज़म कुम में उस जाली शहनशाह के ख़िलाफ़ जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कौम को बेदार करने की तकरीर, पहली तकरीर की थी मस्जिद आज़म में, तो डायरेक्ट कौम से ख़िताब नहीं किया था। जिन दोस्तों को, बुज़ुर्गों को ये जुमला याद होगा वो महसूस हो गए। इमाम खुमैनी ने मिल्लत कौम को ख़िताब नहीं बल्कि एक जुमला फरमाया था ए कुम ए नजफ़, इस्लाम दर खतरस। इसलिए कि इमाम को पता था कि अगर कौम को बेदार करना है तो पहले बेदार घरों को बेदार करना होगा, बेदार घरों को मुनज़्ज़म करना होगा। कुम और नजफ़ इस्तिआरा था उलमा से कि अगर वो बेदार हुए, वो मुनज़्ज़म हुए कि हमारे दौर में एक मर्तबा फिर शहनशाह के नाम से नाम निहाद शहनशाह जो अमेरिका का नौकर है, जो अमेरिका का चाकर है, जो अमेरिका के इशारों पे चलता है, उम्मत इस्लाम को बेच दिया है और उसके इशारे पर दीगर खित्ते के दीगर शहनशाह भी उसके पीछे चलते हैं। लिहाजा इस कौम को बेदार होना चाहिए, लेकिन पहले जरूरी है कि वो उलमा बेदार हो जो कौम को बेदार करेंगे, उम्मत को बेदार। लिहाजा फरमाया ए कुम ए नजफ़, इस्लाम दर खतरस। फिर देखते ही देखते कुम और नजफ़ के उलमा ने, बुजुर्गान ने उनकी सदा पे लब्बैक कहा, उठे, गाँव गए, करिया गए, बेदारी का ये सिलसिला शुरू हो गया, कुर्बानियां शुरू हो गई। शाह के शिकंजों में, सावाक के शिकंजों में सिलसिला शुरू हो गया। उलमा ने कुर्बानियां दी, बुजुर्गान ने कुर्बानियां दी, कुर्बानियां रंग लाई और अजीजान मोहतरम 15 साल के तवील अरसे के बाद, 60-70 हज़ार की कुर्बानियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इनकलाब कामयाब हुआ। लेकिन फरमाया इमाम खुमैनी ने, ये इनकलाब ईरान के खित्ते के लिए नहीं है, ये इनकलाब इन्फिजार नूर है, ये बाहर भी जाएगा। और इमाम खुमैनी के इस बयान पर, इमाम खुमैनी की तालीमात पर पाकिस्तान में शहीद मजलूम सैयद आरिफ अल हुसैनी ने लब्बैक कहा। उसी विजन के साथ, उसी वर्जन के साथ, उसी करात के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी वलवले के साथ पाकिस्तान आए। अजीजान मोहतरम, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि बिला अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का इस्तकबाल किएगा। लब्बैक या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ़ रखें यहाँ साहब।
चूँकि वक्त काफ़ी गुजर गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिकाइल्लाह। अम्मा बाद, फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिल मतीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन व लियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है, खालिक़ कायनात हमारी इस मजलिस को, महफ़िल को अपनी इबादत करार दे, इसे अपने कुर्ब का वसीला बना दे। वो कादिर मुतलक और फ़य्याज़ मुतलक है। उसकी बारगाह में दुआ है कि वो ज़ुबान पर ऐसे लफ्ज़ लाने की तौफ़ीक बख्शे जिसमें उसकी रज़ा और खुशनुदी और इमाम ज़माना की ताईद शामिल हो। जिस वक्त मजलिस इबादत मुस्लिमीन की बुनियाद रखी गई, पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम बिलउमूम एताम आल मोहम्मद मकतब अहले बैत के पैरोकार बिलखुसूस मुख्तलिफ मुश्किलात और बहरानों का शिकार थे। पड़ा चनार मुहासरे में था। दिए खान, करबला और मक्तल थी। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची और बलूचिस्तान तक, सिंध के आखिरी सिरों तक, हर तरफ बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा था। तकफीरियत दनदनाती फिरती थी। इंसान दुश्मन वहशी भेड़िए और दरिंदे दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे। कत्लेआम जारी था, नस्ल कुशी हो रही थी, तकफीर थी। क्यों तकफीर थी? ताकि हमें मुआशरे में मनफूर कर दिया जाए। ये काफिर हैं, इनको मारो, इनसे नफरत करो। फिर जब इन्हें मारो तो कोई इनकी हिमायत में ना बोले। इनको मुआशरे में तन्हा कर दो। इनके बारे में सोसाइटी में तासुब पैदा कर दो। इनसे इम्तियाजी सलूक होने लगे, कादियानियों की तरह। इन्हें खौफजदा करो, इन्हें डराओ, इनकी समाजी ताकत को तोड़ दो, इनकी सियासी ताकत को तोड़ दो, इनसे इनकी शनाख्त छीन लो, इन्हें कमजोर कर दो, नातवा बना दो, ताकि ये बोल न सकें, ये बेचारे बन के रहें। ये उस वतन के अंदर जिनके आबा अजदाद ने बनाया था, जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने बनाया था, उस वतन में तीसरे चौथे दर्जे के शहरी बन जाएं। ये पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान ना रहे। वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, वो ना रहे। एक मुतासिब मसलकी पाकिस्तान बन जाए। दोस्तों, इस पर दाखिल पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत ज्यादा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए। अफगान पॉलिसी और जिहाद के नाम पर हजारों मदरसे बनाए गए, हजारों मसाजिद बनाई गई, हजारों मजल्ले, अफ्तरोजे, माहनामे, रोजनामे छापे गए, उनकी नशर व इशाअत शुरू हुई। लाखों हजारों इंसानों को मुसल्लह ट्रेनिंग दी गई, उनके हाथ में असला थमाया गया। पूरी दुनिया के जालिम और वतन दुश्मन, इंसान दुश्मन और इस्लाम दुश्मन इस कार में शरीक हो गए।
इस पाक वतन को बहरानों का शिकार कर दिया। अजीम इन्वेस्टमेंट है, दाखिल से भी और बाहर से भी। इन हालात में एक मर्गबार सुकूत था। पाड़ा चिनार के उलमा और मोमिनीन बात जहां तशरीफ फरमा है, पाड़ा चिनार मुहासरे में था। एक एक आदमी को पकड़ के बाज़ औक़ात उसकी लाश के टुकड़े करके जिंदा काट के उसकी सीढ़ियां तकसीम होती थी, खौफ पैदा करने के लिए। कहीं आवाज नहीं थी, सेंसरशिप थी, ना प्रिंट मीडिया में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं कोई बात नहीं थी। चारों तरफ से, सेटल्ड एरिया से, मुख्तलिफ इलाकों से, जिलों से दहशतगर्द तालिबानी दहशतगर्द यलगार कर रहे थे। वो लोग मुहासरे में थे और उनके लिए कहीं से आवाज नहीं उठ रही थी। डीआई खान मकतल था। लोग शहर में बसने वाले दुकानें बेच रहे थे, प्रॉपर्टी बेच रहे थे कि ये शहर रहने के काबिल नहीं रहा। और यूं पूरा वतन ऐसे था। इन हालात में मैं ये कहता रहता हूं, मुझे कहने दे, शहीद कायद के मानवी फर्जंद, चाहे वो उलमा थे चाहे वो गैर उलमा थे, कि शहीद कायद की सरजमीन मुहासरे में है। वो जो कि इस मिल्लत पर, वतन पर, ऐताम आले मोहम्मद पर अपनी जिंदगी की 42 साल की एज और सिन में सीने में गोली खा के फिदा हो गया। अब उसकी सरजमीन पुकार रही थी, वहां के लोग पुकार रहे थे, उसका मजार भी मुहासरे में था। दोस्तों, इन हालात में शहीद कायद के मानवी फर्जंद, चाहे उलमा हो चाहे गैर उलमा हो, जब वो शहीद हुए थे तो वो जवां थे अक्सर, अलबत्ता। और अब माशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर वो अजीम हौजात दीनिया के मुअस्सिस, बानी, मुदर्रिस, उस्ताद, आइम्मा जुमा व जमात थे, मुख्तलिफ इदारे बना रहे थे, तबलीगी काम कर रहे थे, खामोश नहीं थे। ये सारे मिलकर उठे। जब मिलकर उठे तो आज आप हालात देख लें। अलबत्ता ये एक मार्का नहीं है, कई मार्के हैं। जैसे छत पर चढ़ने के लिए एक जीने के बाद दूसरा जीना, तीसरा जीना, चौथा जीना, इस तरह से एक के बाद दूसरा मार्का, दूसरे के बाद तीसरा मार्का, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बहरहाल आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, गुज़श्ता 7-8 साल की तारीख देख ले। आज आपकी आवाज में ताकत है। मुझे बतलाएं, पाड़ा चिनार में कितने जुल्म हुए, उसकी यहां तफसीलात मौजूद हैं। कितने धमाके हुए, कितना कुछ हुआ, मुहासरे में था, कत्ल व गारतगरी हुई। कभी आर्मी चीफ गया था वहां पर शियों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए, जाहिरी तौर पर ही क्यों ना हो। कभी कोई कोर कमांडर गया था? नहीं जाते थे। लेकिन अब उनको पता है कि पाड़ा चिनार में कत्ल और शहीद होने वाले मजलूम तनहा नहीं है। पाकिस्तान से लेकर दुनिया के उस कोने तक लोग इनकी आवाज पर उठेंगे, इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज उनको पता है ये तनहा नहीं है। आज 2007 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, आज ऐसे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी हैंडलिंग का पहला मरहला था। जैसे मरीज को पहले इमरजेंसी हैंडलिंग की जाती है, फौरी तौर पर इकदाम करने की जरूरत थी। बसों से उतार कर मारना, वो समझते थे कि ये गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में ये आवाज दब जाएगी,
हम इनके गले काटेंगे, इनके शिनाख्ती कार्ड देख के मारेंगे। आज उनको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के मजलूम तनहा नहीं है, ये एक कौम की तरह पूरे पाकिस्तान और दुनिया में इकट्ठे हो चुके हैं। आपने देखा जब कोयटा के अंदर जुल्म होता था, फकत पाकिस्तान में एहतजाज नहीं था, धरना नहीं था, कहां था? लंदन में था, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर उतने ही दिन। पूरे यूरोप में था, अमेरिका के मुख्तलिफ पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में था, न्यूजीलैंड में था, हत्ता बर्मा में था। इसका मतलब है कि हमारी आवाज दुनिया के दूर दराज ममालिक तक भी पहुंची। लोग जो अलग थलग थे वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, हमारी आवाज में ताकत पैदा होना शुरू हो गई। लिहाजा इसी वजह से 5 दिन आपने धरना दिया 772 मकामात पर, और वो जालिम हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में ये बेसाबका है, कभी ऐसे नहीं हुआ है। अपने 60 वजीरों के साथ खत्म हो गई। और आपने देखा उस वक्त मौलवी फजल रहमान जिसके 20 वजीर थे उस हुकूमत के अंदर, कितना चीखा था, कितना चिल्लाया था। उनको शिकस्त हुई आपकी मुकावमत से, आपकी इस्तकामत से, आपके मैदान में कदम रखने से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तन्हा नहीं, अहले सुन्नत हमारे साथ हैं। और दिन ब दिन हमारा कुर्ब बढ़ता चला जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जानती हैं कि वह हमें इग्नोर नहीं कर सकती। मैंने जब भूख हड़ताल की इधर, तो शायद ही कोई सियासी पार्टी हो जिसकी लीडरशिप और जिसकी तरफ से वफूद हमारे पास ना आए हों। कमजोरों के पास, लाचारों के पास कोई नहीं आता, कोई नहीं आता उनके पास। चल के माजरत खाना रवैया नहीं अपनाता। हमारी सोशलाइजेशन बढ़ी है, हमारी रिलेशनिंग बढ़ी है, हमारी आवाज में ताकत बढ़ी है। हमारा दुश्मन तकफीरियत गाली बनी है। आज जुबान पर तकफीरी लफ्ज आ चुका है कि तकफीरी मलऊन है, दुश्मन है, जालिम है, वतन के दुश्मन, इंसानियत और इस्लाम के दुश्मन है या नहीं? ऐसे हमारी जियो टीवी के तलत हुसैन के प्रोग्राम में एक तकफीरी को लाया गया और उसने वहां कहा कि शियों के कुफर की बात की। उसने जियो को माफी मांगनी पड़ी और तमाम मीडिया की तरफ से वफद हमारे पास, हमारे घर और दफ्तर आया। उन्होंने वादा किया, अहद किया कि आइंदा कोई इस तकफीरी को टीवी चैनल पर नहीं लाएगा, और नहीं लाया। अब अगरचे हमारी हुकूमत, हमारी वजारत दाखिला, हमारा नेक्टा, हमारे हुक्मरान उन तकफीरियों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समझ आ जानी चाहिए कि ये पाकिस्तान तकफीरियों का नहीं है। ये बदनमा चेहरे, ये बदनमा मकरू चेहरे, तुम जितना भी इनको मेकअप करो, इनका ताफुन, इनका चेहरों का कुब कभी नहीं छुप सकता, नहीं छुप सकता। ये शैतानी चेहरे, ये बेनकाब हो चुके हैं, ये रुसवा हो चुके हैं। बहरहाल हमारी आवाज में ताकत है। आज हम तन्हा नहीं है, आज तकफीरियत तन्हा हो रही है। मुख्तलिफ हिलो अरबों के जरिए कोशिश कर रहे हैं अपने आप को दोबारा संभालने की। बहरहाल उलमा का मजलिस वादत बनने के बाद उलमा के एहतराम में इजाफा हुआ है, उलमा की इज्जत में इजाफा हुआ है। आप खुद देख लें, मैं नहीं कहा कि वो चीज बतौर कुल्ली खत्म हो गई है, लेकिन कम हुई है। रावलपिंडी का वाकया हुआ, आशूर का, दुश्मन की पूरी कोशिश थी, वो ऐसे जमा के आए थे जैसे जंग खंदक में मुशरिकीन मक्का सारे मिलके आ गए थे। ये इल्जाम बातिल लेकर कि हम आजादारी सैयद शुहदा को महदूद करेंगे, लिमिटेड करेंगे, घरों में बंद करेंगे, उस जलगार का हमने मुकाबला किया।
उनकी आरज़ुओं को खाक में मिलाया। कौन था आगे? उलमा, अमामे वाले। आज अरबाइन के जुलूस की क़ियादत कौन कर रहे थे? उलमा, अमामे वाले, और कोई नहीं था। उलमा थे। यहां दोस्त मौजूद हैं, किबला गजरी साहब मौजूद हैं और उलमा मौजूद हैं। उलमा थे, उलमा। अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा का दिफा करने वाले। कहा जा रहा था आज यहां धमाका होगा, सबसे आगे उलमा थे। अगर अमामे वाले उलमा ना होते, इन शैतानों की साजिश कामयाब हो जाती। ये आगे आए, इन्होंने मिल्लत के हुकूक का दिफा किया, अज़ादारी सैयदुल शुहदा का दिफा किया। अमामे वालों ने, शहीद कायद के मानवी फर्जंदों ने। वो ये आरज़ू खाक में लेके मर जाएंगे। फिर पंजाब हुकूमत ने कोशिश की अज़ादारी पर पाबंदियां लगाए, एक जिले से दूसरे जिले में कोई खतीब दाखिल ना जाए, एक सूबे का दूसरे सूबे में ना आए। हमने उनकी ये आरज़ू भी खाक में मिलाई है, खाक में नहीं करने दिया उनको। कि अज़ादारी सैयदुल शुहदा के जरिए ये अचीवमेंट्स हैं। हमने कौम के मुख्तलिफ तबकात को करीब किया एक दूसरे के। मातमी, अज़ादार, जाकिर, खुतबा, उलमा को करीब किया काफी हद तक, फासलों को समेटा। अगरचे जितना होना चाहिए उतना नहीं है, दुरुस्त है। इसके लिए हम अपने बुजुर्ग उलमा के पास गए, हम करीब हों, अपने बुजुर्ग उलमा के पास गए, उनकी खिदमत में हाजिर हुए। कहा आप बड़े बन जाएं, हमारी सरपरस्ती करें, आप बुजुर्ग बन जाएं, हम आपके दस्तो बाजू बन जाएंगे। हम आने वाले हर तूफान का रुख मोड़ देंगे, हर रास्ते की चितान को उठा के फरे फेंकेंगे। सुनिए बस, हम बुजुर्गों के घरों में गए, उनके घरों में जाके हाजिरी दी, उनकी दस्तबोसी की। हम आज भी इस पर बाकी हैं। जैसे यहां पर एक दोस्त कह रहे थे पहले, बड़े काम है कौम और मिल्लत के, तकसीम कार हो सकता है, जिम्मेदारियां तकसीम हो सकती हैं, मिलके काम किया जा सकता है। जब हम ABCDXYZ के साथ बैठ सकते हैं, आपस में क्यों नहीं बैठ सकते? मैं ये लफ्ज हमेशा कहता हूं, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया है, मैं आज भी कहता हूं, मजलिस इबादत मुस्लिमीन इन यतीमान आले मोहम्मद की नुसरत के लिए, मदद के लिए, साथ के लिए बनाई गई थी। क्योंकि जानते हैं मैं खुद एक मुदर्रिस हूं, किबला शाह साहब यहां बैठे हैं, इश्क पढ़ाने से, इश्क तदरीस के साथ ऐसे मदरसे से दूर हूं जैसे बच्चा अपनी मां से दूर होता है। तकलीफ में रहता हूं, बोले आए, आगे खड़े हो जाएं, स्टैंड लें, अगर हम पीछे ना चले फिर कहें, फिर कहें, अगर हम पीछे ना चले, हम इज्जत ना करें, हम एहतराम ना करें। मैं आपको मिसाल देता हूं, कुछ दिन पहले यहां पर 12 मेरे ख्याल में रबीउल अव्वल की मुनासबत से, 17 रबीउल अव्वल की मुनासबत से एक प्रोग्राम था यहां पर ईरानी एम्बेसी की तरफ से, सरीना होटल में, सरीना में। तो मुझे नहीं पता, आगा साहब आए और उनको आखिरी सीट पर बिठा दिया गया। जैसे मैं उधर बीच में बैठा हुआ हूं और आगा साहब को यहां बिठा दिया ड्रेस के पीछे। मैंने अचानक मुड़ के देखा, जो तकरीर कर रहा था बंदा, उसको तो देखा आगा साहब को उधर बिठाया गया। मैं उठा, आगा साहब को अपनी जगह पर बिठाया, मैं कोने में आके बैठा। मैंने कहा आगा साहब सैयद हैं, औलाद रसूल हैं, बुजुर्ग हैं, 70-80 साल के करीब इनकी एज है। यहाँ पर शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी उलमा बैठे हुए हैं, इनकी एक शनाख्त है, इनको वहां नहीं बैठना चाहिए। दुरुस्त है, हमारी तरफ से खुदा गवाह है, आप बुजुर्गान हैं, कहीं खड़े हों और हमें बुलाएं, हम ना जाएं, फिर कहें। मैंने कहा हम शहीद कायद के मानी फर्ज, जहां बुलाएंगे, जिस जगह बुलाएंगे, जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे।
हमारे बुजुर्ग उलमा जो कह दें हम उस पर अमल करेंगे अपनी कौम और मिल्लत की बेहतरी के लिए। बहरहाल ये हमारी आरज़ू है। तकसीम कार हो सकता है, जिम्मेदारियां तकसीम हो सकती हैं, मुश्तरकात पर इकट्ठा हुआ जा सकता है। हमारी तरफ से क्लीन चिट है। आप में से जो भी सफेद कागज लाए, हमसे साइन करवाए और जिस नुक्ते पर इत्तफाक होता है हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। जिस पर भी दिल से कह रहा हूं, सुनिए, ये हमारी आरजू है। हम और करीब हों दुश्मन के मुकाबले में, इकट्ठे हों दुश्मन के मुकाबले में। हम अगर मिल्ली यकजहती कौंसिल के इजलास में इकट्ठे बैठ सकते हैं तो हम एक दूसरे की मस्जिद में, मदरसे में, घर में क्यों नहीं इकट्ठे बैठ सकते? क्या मस्जिद मजलिस वाले मुस्लिमीन मेयार हक को बातिल है? नहीं, हरगिज़ नहीं है। मुमकिन है वो लोग जो मजलिस में नहीं है हमसे 1000 दर्जे बेहतर हों, हो सकता है। ये तो मुनज़्ज़म होकर इकट्ठे काम करने का वसीला टूल है, जरिया है, अदब नहीं है। बहरहाल ये का दिल चाहता है। हमने जाकिरों को करीब किया, हमने बानिया ने मजालिस को करीब किया, नवाखानों को करीब किया, कौम को करीब किया, इकट्ठा किया, कोशिश की। अलबत्ता बहुत गुंजाइश है अभी करीब होने की। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी बात कह दूं। इलेक्शन से 3 महीने पहले जनाब शबीर मिसमी साहब और इनके दोस्तों से मैं मिला। मैंने कहा मेरी आगा साहब से मुलाकात करवाएं, हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे यूनिटी के लिए, मेरी मुलाकात करवाएं। नहीं मुलाकात हुई। उनसे पाबंदी हटा दी गई इलेक्शन से 15-20 दिन पहले। मस्जिद में, वहां पर गिलगित की मस्जिद, हमने कहा यूनिटी के लिए हम सब बैठ जाएंगे, मसला नहीं है। वहां पर नहीं कोई नतीजा निकल सका। उसके बाद मैं आगा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ ईद के 3-4 दिन, ईद मिलने के लिए गया। मैंने आगा की खिदमत में अर्ज किया, ये मुझे आज कहने दें बात। मेरे सर पर अमामा है, पता नहीं मैं कल मौत के मुंह में चला जाऊं, मुझे कोई पता नहीं कब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं आगा की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा आगा आप उस तरह से हो जाए जिस तरह से राबर है, वो वली फकीर किसी भी पार्टी का ऐसा नहीं है, सब पार्टियों से बालातर है। आप सबसे बालातर हो जाए, सबके साथ ताल्लुकात रखें, सब आपके दस्तो बाजू हैं और मिलकर कौम के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसको मीडिया में नहीं आना चाहिए, एक कमेटी आप बनाए, कमेटी हम बनाते हैं और इंशाल्लाह सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। लेकिन कमेटी तुमने नहीं बनानी है, मजलिस इबादत ने बनानी है। हमारी शूरा अली ने 5 रुकनी कमेटी बना दी। बहरहाल उसी मीटिंग में हज़रत आगा साहब ने कहा कि मेरा नाम शेड्यूल 4 में है और ये जो मेरे साथ अजीज बैठे हैं इनका नाम भी शेड्यूल 4 में है। मैंने गिला किया, काश आप हमें मिलते आगा जी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले, तो हम आपसे कहते कि आप हमारे बियाह पर नून लीग के साथ जो भी मुआहदा करना चाहते हैं करें। आप उसके साथ शर्त रखना चाहते हैं कि आपसे पाबंदी हटाए, जो भी आपकी शराइत हों हम आपके साथ होंगे। आप हमारी तरफ से जमानत दें कि वो इलेक्शन में नहीं आएंगे और इस शर्त पर कि उनसे पाबंदी हट जाए। ये मैंने आओ कहा। उसके बाद चंद दिन बाद मेरी वजीर दाखिला से मुलाकात हुई। मेरे साथ 5-6 दोस्त थे जो यहां मौजूद हैं। मैंने पूछ लें इनसे, मैंने कहा कि आपने हमारे बुजुर्ग आलिम दीन को क्यों शेड्यूल 4 में रखा है? ये शरीर लोगों का शेड्यूल 4 है। वो एक बुजुर्ग आलिम है, वो सैयद हैं, वो एक बावकार आलिम दीन है, क्यों उनका नाम शेड्यूल? ये जुल्म किया है आपने, उनकी जमात पर क्यों पाबंदी आपने लगाई है? वो दहशतगर्द नहीं है। मैं खुदा को गवाह करार दे के कहता हूं, मैंने उसे कहा आपको पता है हमारे इख्तलाफात भी हैं, मैं खुदा को गवाह करार दे के कहता हूं आगा साहब दहशतगर्द नहीं है, उनकी जमात दहशतगर्द नहीं है, ये जालिमाना पाबंदी है। उसने मुझे कहा शेड्यूल 4 तो मैं फौरन खत्म करूंगा और इंशाल्लाह उसका भी नोटिफिकेशन जारी करूंगा। मेरे दोस्त बैठे मेरे साथ। उसने अगले दिन मुझे टेलीफोन किया कि अब आगा साहब का नाम शेड्यूल 4 में नहीं है। मैंने आरिफ वैदी साहब को टेलीफोन किया, उनको बतलाया कि उनका नाम शेड्यूल 4 में नहीं हो। हमारे घर आए,
मैंने एक दूसरे के नंबर इनको दिए ताकि अंदर राब्ते में रहें, कोई मुश्किल पेश आए तो। उधर कोई एक लड़का बैठा हुआ था, आजकल जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ तो कोई पता नहीं फेसबुक में क्या लिख रवाबी से मोबाइल लेकर ना किसी ने फेसबुक पे लिख दिया जी कि राजा नासर ने आगा साहब का शेड्यूल 4 खत्म करवाया। तो बहरहाल इन्होंने इनकार कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसने जब ये उलमा बाज हमारे डी चौक पर बैठ कर गालियाँ दे रहे थे, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने कहा था कि मेरे नोटिस में लाया गया, मैं आगा साहब का एहतराम करता हूँ, मेरे नोटिस में लाया गया, मैंने शेड्यूल 4 खत्म किया उनका। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। हमें आगे बढ़ना होगा, अपने वतन को, उसकी सालमियत को, उसकी डिग्निटी को, उसके इस्तिकलाल को बचाने के लिए, उसे बहरानों से निकालने के लिए। ये हमारी मादरे वतन है, इसका हम सब पर कर्ज है कि हम इसको बहरानों से निकालें, इसके अंदर से नफरतों के कांटे खत्म करें, तासुब को खत्म करें, इम्तियाजी सुलूक को खत्म करें, नाअमनी को खत्म करें, एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करें, तफरकों को मिटाएं। ये हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी है। हमें दीन भी कहता है, कानून भी कहता है, अखलाक भी कहता है, इंसानियत भी कहती है कि इन बुराइयों का खात्मा करें, अपने मुल्क को मजीद बुरानों की तरफ न जाने दें, बचाएं इसको। इसके लिए कौम को इकट्ठा करना, मुल्क को इकट्ठा, मुल्क के अवाम को इकट्ठा करना, अपने उलमा और बुजुर्गों को इकट्ठा करना, ये हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी है। ये हमने करना है। हमने शिया सुन्नी की वहदत को और बेहतर करना है। हमने पाकिस्तान में मजलूमों को और करीब करना है, वतन के बेटों को और करीब करना है, ताकतवर बनाना है। उन्हें इस तरह से वैक्सीनेशन करनी है कि कोई दाइशी सोच, तकफीरी सोच, तालिबानी सोच, कोई सोच भी नेगेटिव इनके अंदर ना आ सके। ऐसी सोसाइटी और मुआशरा बनाना है जिसके अंदर इस तरह के नरफात ना आ सके। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब अफगान पॉलिसी बन रही थी, हमने आंखें बंद की हुई थी, हम नहीं बोल रहे थे, हम चुप थे। लेकिन जब आज नए सिरे से एक ऐसी पॉलिसी बन रही है जिसमें हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क, हमारी रियासत, हमारे इदारे एक ऐसे अलायंस में जा रहे हैं जो अफगान पॉलिसी से भी खतरनाक है, ये गलत है। इससे मुल्क को नुकसान होगा। ये इस बुनियाद के ऊपर इस अलायंस की मुखालफत करना कि उसमें ईरान नहीं है, ये गलत है। ईरान हो या ना हो, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है कि पाकिस्तान इस अमरीकी सियोनी तकफीरी अलायंस में जाए, फिरका वाराना अलायंस में जाए। पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रद्दुल फसाद ऑपरेशन हो रहा है। पहले ज़रब अज़ब था, दहशतगर्दों के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए। हमारी कौम को यकसुई चाहिए, आपस में अमांगी चाहिए ताकि ये ऑपरेशन अपना सही नतीजा दे सके। पहले ही पोलराइजेशन है, लिसानी तकसीम है, इलाकाई तकसीम है, मसलकी तकसीम है, मुख्तलिफ किस्म की तकसीमों का हम शिकार हैं। ये अलायंस और इसमें जाना हमारे मुल्क में पोलराइजेशन को मजीद बढ़ाएगा, हमारी यकसुई पर और कारी ज़रब लगाएगा, हमारे मुल्क के अवाम को और तकसीम करेगा। पाकिस्तान के अहले तशय्यो इस अलायंस के मुखालिफ हैं। पाकिस्तान के अहले सुन्नत की अक्सरियत काते इस अलायंस की मुखालिफ है। बड़े बड़े सीनियर जर्नल्स रिटायर्ड इस अलायंस के मुखालिफ हैं। इस अलायंस के मुखालिफ हैं, बड़े बड़े सीनियर जर्नल्स हैं। अमेरिका ने नेटो बनाया, खर्चा अमेरिका का होता है, अमेरिका की मर्जी से चलता है। आले सऊद तकफीरियत का मरकज, मुस्लिम उम्मा के दरमियान तफरका फैलाने का मरकज।
अरब मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करना, तखरीब करने का मरकज़, इराक में दहशतगर्दों का हामी, शाम में दहशतगर्दों का हामी, और यमन के अंदर ये लोग सुन लें, यमन में शिया 2% भी नहीं होंगे। इसना शरी वहां अक्सरियत जैदियों की है और अहले सुन्नत शाफी मजहब के लोगों की है। वहां पर ये इकट्ठे हुए हैं आले सऊद के जुल्म के खिलाफ, अपने मुल्क में उनकी मुदाखलत के खिलाफ, और 2 साल से उन पर बमबारी हो रही है। सऊदी अलायंस में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो इस वक्त यमन के खिलाफ बनाए गए अलायंस में शरीक हैं। वही ये 39 या 41 ममालिक के अलायंस में भी ये जा रहे हैं, मुसलमानों और अरबों के कातिल हैं। इस अलायंस में नहीं जाना है। कहते हैं रियासत का फैसला है। कैसी रियासत? कैबिनेट मीटिंग में कोई तय हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है, ये बाइंडिंग है कि काबीना के फैसले होने चाहिए, फर्द वाहिद फैसले नहीं कर सकता। रियासत के फैसले सेनेट में होंगे, पार्लियामेंट में होंगे। किस पार्लियामेंट में यह मसला फैसला हुआ है? किस सेनेट में फैसला हुआ है? हमारी जो वतन से मोहब्बत है, वो वतन से मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि हम इस अलायंस की मुखालफत करें, इन हुक्मरानों को झंझोड़ें, जगाएं। खुदा के लिए इस वतन को और बर्बाद ना करो। सुने 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 वो हुक्मरान जो पनामा लीक्स की वजह से उनकी कमजोरियां यूके में भी हैं, जिनकी कमजोरियां कतर में भी हैं, जिनकी कमजोरियां सऊदी अरब में भी हैं। ये आले सऊद अजीब है। इन्होंने सरजमीन एजाज से हमारे नबी की सरजमीन से उसका नाम छीन लिया है। ये वो लोग हैं अंबिया के हरम गिराने वाले, उम्मतुल मोमिनीन के मज़ार गिराने ढाने वाले, अहले बैत रसूल के मज़ार ढाने वाले। और दाइशी इन्हीं की सोच है। ये जहां जाते अंबिया के, औलिया के, साहब के मज़ार ढाते हैं। यही सोच है। एक्सट्रीमिज्म वहां से चलता है और दहशतगर्दी में ढलता है। लिहाजा हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी है हम इसका रास्ता रोकें, यूनाइट करेंगे कौम को, अपनी मिल्लत को यूनाइट करेंगे, और इंशाअल्लाह हम कभी भी अपने हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त ये खतरनाक थ्रेट है। इमाम काबा, जो जैली वाला इमाम काबा था यहाँ पर, ये इसी मिशन को लेके आया है। ये पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म फैलाने आया है, एक्सट्रीमिस्टों को सपोर्ट करने आया है। इस अलायंस में जाने से पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट को स्पेस मिलेगी। वो मुजाहरे करेंगे इसके हक में, ये तकफीरी मुजाहरे करेंगे। अभी से काम हो रहा है। पंजाब के साबका आईजी और अभी के एडवाइजर मुश्ताक सुखैरा ने टेलीविजन पर कहा जिरगा प्रोग्राम में कि फलाना तकफीरी अब ठीक हो गया है, ठीक हो गया है। बाबा ये ठीक नहीं हो सकते, मैंने पहले भी कहा है, ये ठीक नहीं हो सकते। ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं हो सकते। बहरहाल तो हम इसके मुखालिफ हैं। पाकिस्तान इस तरह के अलायंस का मुतहम्मिल नहीं है, ये बर्बाद हो जाएगा। तकफीरियत का और इंतहा पसंदी का ज़हर कातिल और फैलेगा। पहले ही यहाँ दहशतगर्दी है, दाइश का खतरा है। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, वतन के बेटों में यकसुई करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को अलायंस करना भी है तो चाइना के साथ दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अलायंस करे, रशिया के साथ करे, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ करे, इस रीजन में दाइश का और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। एक जनरल साहब ने मुझे टीवी पे कहा कि नहीं, राहील शरीफ साहब जो है ना, पहली बात मैंने कहा कि हमें ईरान से ताल्लुक ही नहीं है। ईरान इसमें हो या ना हो हमें परवाह नहीं, हमें अपने वतन की परवाह है। लेकिन फिर भी मैंने कहा नकजन कहा, मैंने कहा जो आर्मी चीफ 3 साल में एक बार भी ऑफिशियल दौरा नहीं करता ईरान का, जो उनका प्रेसिडेंट यहाँ आता है और उसको रुसवा करता है, इसी के इनाम में तो उसको वहाँ पर 39 मुल्कों की 48 मुल्कों की कमांड मिलती है। ये आर्मी चीफ साहब एक्सटेंशन भी चाहते थे
और फील्ड मार्शल भी बनना चाहते थे, लेकिन सियासतदानों ने चालाकी से उसको फंसा दिया वहां पर, ताकि उसकी शोहरत से डरते थे, खौफजदा थे, परेशान थे। लिहाजा सियासतदान बड़े चालाक हैं। ये कोई मकर और फरेब इनसे सीखे, कोई धोखा देना इनसे सीखे, कोई चालाकी इनसे सीखे। ये लूमड़ी क्या चालाक है, ये लूमड़ी की भी मां है चालाकी में। देखिए करप्शन करते हैं, वापस आते हैं सर पर ताज पहनते हैं। अजीब नहीं है? इनके खिलाफ फैसला होता है, महफूज हो जाता है, आता ही नहीं है बाहर। कैसे हैं ये, कितने चालाक हैं, कितने तेज हैं। दोस्तों, ऐ उलमाए कराम, हमने वतन में यूनिटी के लिए काम करना है। वतन के बेटों के दरमियान तफरके का रास्ता रोकना है, नफरतों का रास्ता रोकना है, वतन दोस्ती और वतन की मोहब्बत को नवाज देना है, पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद रखना है इंशाअल्लाह। बहरहाल तो इस वक्त पाड़ा चिनार जो थ्रेट है, अभी खतरे हैं पाकिस्तान में, आले सऊद नए तरीके से वारद हुई है। अभी ये नौशहरा में जो इज्तिमा हुआ, कोई इन सऊदियों से पूछे क्या वो भी हमारे किसी बुजुर्ग आलिम दीन इसी फजलुर रहमान साहब को इजाजत देंगे वहां किसी सियासी इज्तिमा से सऊदी अरब में खिताब करें? देंगे इसको? जो चीज उनके अपने मुल्कों में नाजायज है, यहां कैसे जायज है? वैसे अजीब है, ये बादशाह इन्होंने छोटी छोटी दाढ़ियां रखी हुई हैं, जिनको पैसे देते हैं उनकी दाढ़ियां बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं। अजीब है ये, अजीब खेल है ये। बहरहाल तो इस वक्त पाड़ा चिनार थ्रेट में है, पाड़ा चिनार मजलूम है, वहां हालात बहुत खराब हैं। सीपैक के बाद जीबी की जमीनों की बहुत अहमियत बढ़ गई है, खालसा सरकार के नाम पर कब्जे हो रहे हैं। वहां को लोगों को, वहां के उस सरजमीन के बेटों को अपनी जमीन से महरूम किया जा रहा है। पाड़ा चिनार के इर्द गिर्द खंदक खोदी जा रही है। पहले ही वो 4-5 साल मुहासरे में रहे हैं, वहां पर धमाके होते हैं, मुश्किलात है वहां पर, पूरे वतन में मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। अब बेदारी का वक्त है। वहां पर हुकूमत शरीक है। जिला कोहाट में कचई की हजारों कनाल जमीन पर 7 की एजेंसी के लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है जालिमाना। शव खेल के गांव अभी तक आबाद नहीं हो सका, उस पर कब्जा है लोगों के घरों पर। जायरीन की मुश्किलात हैं। हमारी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है, जिस तरह से हज के लिए फैसिलिटेट करती है, जियारत भी मकामात मुकद्दसा की रतबात आलिया की, ये हमारा आईनी कानूनी हक है। वजारत मज़हबी अमूर की जिम्मेदारी है कि फैसिलिटेट करे, लवाजमात मुहैया करे, जियारत के अयाम में स्पेशल फ्लाइट्स चलाए, मदद करे, वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर स्पेशल सहूलतें फराम करे। ये जिम्मेदारी है इनकी। मुल्क के अंदर और भी मुश्किलात और मसाइल हैं, लिहाजा इसमें उलमा का नक्श रोल बड़ी अहमियत का हामिल है। उलमा की बहुत अहमियत है। यह इज्तिमा इसीलिए किया गया है, उलमा शिया कॉन्फ्रेंस। हमारी शूरा-ए-आली में बैठे बुजुर्ग उलमा, सैयद जवाद हादी साहब थे, आगा सलाउद्दीन साहब थे, और बुजुर्ग उलमा सारे जो हमारी शूरा-ए-आली में थे, हैदर अली जवादी साहब, बुजुर्गान सारे थे। वहां पर यह फैसला हुआ कि एक उलमा शिया का फोरम बनना चाहिए, एक तशक्कुल होना चाहिए। जो रोल उलमा का है मजलिस वज़ के प्लेटफॉर्म से वो अंजाम नहीं दे सकते हम, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, वो उलमा के फोरम से अंजाम दिया जाए। इसके लिए मजलिस उलमा शिया पाकिस्तान के नाम से एक तशक्कुल का ऐलान करते हैं। इसके जो अगराज और मकासद हैं वो है इलाही मुआशरे की तश्कील में उलमाए मकतब अहले बैत के किरदार को मुअस्सर बनाना, पाकिस्तान भर में उलमा को हम फिक्र अमांग और मरबूत करना, शिया उलमा की इल्मी तहकीकी और फ़नी उमूर में मुआवनत करना, उलमा की फ़िक्री इल्मी इर्तक़ा के लिए सेमिनार, वर्कशॉप्स और मबाहिसों का एहतमाम करना, कौमी मजल्लात और जरायद में उलमा के मकाले और इल्मी काविशों को शाया करवाना, दारुल इस्तिफ्ता का क़याम अमल में लाना, मुआशरे में उठने वाले सवालात और शुबहात के जवाब देना, साल में 2 बार इल्मी तहकीकी और इदारे की कारकर्दगी पर मुश्तमिल मजल्ला शाया करना, ज़िली सतह पर उलमा की बाहम मीटिंग करना जिसका हदफ उलमा में मोहब्बत, हमदिली और अमांगी पैदा करना,
उलमा की फलाई और रफ़ाई उमूर में मुआवनत करना, जुल्म और जालिम की मुखालफत और मज़लूमन की हिमायत करना, तबलीग दीन के लिए मुबल्लिगीन को आमादा करना, मुआशरे में अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और इस्लाम नाब का इह्या करना, कुरान और सुन्नत के हुक्म के मुताबिक वतन अजीज़ में शिया सुन्नी और दीगर मसालिक के दरमियान वहदत की फ़ज़ा को कायम करना, पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश करना, मुल्क में उठने वाले मरबूत कौमी मसाइल और फ़िकी उमूर में ज़रूरत के मुताबिक शिया मकतब की राय का इज़हार करना, मरकज़ी और सूबाई कौंसल का वजूद अमल में लाकर इन उमूर को अंजाम देना। और भी चीज़ें हो सकती हैं उलमा के मशवरे के साथ। ये बहुत अहम है हमारे लिए। बहुत से उलमा हैं जो मजलिस के तंजीमी सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर रोल नहीं प्ले कर सकते, ज़रूरत है उनकी। इसके लिए मैंने तंजीमी तौर पर, अपनी तंजीम के तौर पर, अपनी शूरा अली जिसमें जय्यद उलमा और बुजुर्गान थे, उनसे और दोस्तों से मशवरा करके मेरे जहन में एक ऐसे शख्स का अजालतन और पहले मरले में हमने इंतखाब किया। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ, किबला अल्लामा मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन साहब का। ये शहीद कायद के साथी हैं, पहले दिन से शहीद कायद के साथ। तमाम नशेब व फराज में शहीद की राह को नहीं छोड़ा, दुश्मनाम सहे, सख्तियां झेली, मुश्किलात देखी। शहीद के बाप हैं, बेटा शहीद है इनका। हर दुख दर्द और रंज में इतनी 70 साल से ज्यादा एज आगा साहब की। बल्तिस्तान के बुजुर्ग आलिम दीन और गिलगित बल्तिस्तान के कायद अल्लामा शेख गुलाम मोहम्मद के बेटे हैं, अल्लाह मकामहू। लिहाजा इनकी खिदमत में अर्ज की है कि यही बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, हम सब में इस वक्त तकरीबन एज के हवाले से मुतहरिक भी हैं और बीमार भी नहीं हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले होंगे, क्योंकि काफ़ी बुजुर्गान बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, मुश्किल है उनको। तो हमने इनकी खिदमत में अर्ज किया कि जिम्मेदारी को संभालें, फिर पूरा एक सिस्टम जो है ना, आप सब के बुजुर्गों के साथ मिलकर आरा को लेकर इंशाअल्लाह बेहतरीन सिस्टम बनाएं और उलमा के नक्श को पाकिस्तान में बेहतर करें। अभी चंद मिनट वो भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरी 2-4 बातें सुन लें। इस वक्त पाकिस्तान में जो मुश्किलातों में से एक मुश्किलात क्या है, मिसिंग पर्सन है। हमारे शिया उलमा भी मिसिंग हैं, जिनके नाम मैंने पहले बयान किए। किबला अकील हुसैन खान साहब, किबला ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, किबला इमरान सज्जाद साहब चकवाल से, मैं नहीं जानता उनको। ज़ीशान गिलानी साहब, मैंने आज तक उनको नहीं देखा है। असद आहिर साहब, 200 के करीब उलमा और गैर उलमा हमारे इस वक्त मिसिंग हैं। केपी के फाटा से लेकर कराची तक डीआई खान के बाद ऐसे दोस्त मिसिंग हैं जिनको 6-6 साल हो गए हैं, 4-4 साल हो गए, मिलते ही नहीं। उलमा ने इसके लिए आवाज़ उठानी है। उलमा ने असीर उलमा के लिए आवाज़ उठानी है, असीर जवानों के लिए आवाज़ उठानी है। इन अमूर को आगे बढ़ाने के लिए हमने फैसला किया है कि पूरी कौम के बाअसर लोगों को जमा किया जाए। मई के पहले हफ्ते में हम शिया कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं और मुश्किलात आने वाली हैं, उनका मुकाबला करने के लिए। आज़ादारी के हवाले से आपने देखा कि अय्याम फातिमिया में पंजाब में और बाज़ सूबों में कितनी मुश्किलात पैदा की गई। शिया कौमी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह मई के पहले हफ्ते में होगी और उस जगह होगी जहां शहीद कायद अक्सर जाके बैठा करते थे, रहा करते थे, यानी लाहौर में जामियातुल मुस्तफ़ा में इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं, फिर जोर से लब्बैक या हुसैन के।
पूरी कौम के ज़ोमा, शख्सियात, उलमा, सियासी लोग सबको वहाँ पर बुलाएंगे और इंशाअल्लाह उनके साथ मिलकर लायामल तय करेंगे और आने वाले महीनों में उस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अकेले फैसले नहीं करेंगे, अपनी कौम के लोगों को साथ मिलाकर फैसले करेंगे, क्योंकि ये मसाइल ही कौमी हैं। इसी तरह से ये ऐलान करने जा रहा हूँ, उम्मीद है इसके असबाब और लवाजमात मुहैया हो जाएंगे। कराची में इंशाअल्लाह सिंध सतह का मई के आखिरी हफ्ते में अवामी इज्तिमा करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जो हमारी ताकत को शो करेगा और दुश्मन के दिलों में रौब पैदा करेगा। फिर माह रमज़ान आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो जून और जुलाई 2 महीने हमारे पास तैयारी के। इस दफ़ा इस्लामाबाद में 5 अगस्त को या 3 अगस्त को, जो भी पहला इतवार है, जो शहीद कायद की हम बरसी करेंगे, ये गुज़श्ता पूरी पाकिस्तान की तारीख का हमारा सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये मजलिस के हवाले से है। अलबत्ता जब शिया कौमी कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, वहाँ पर जो फैसले होंगे मुमकिन की रोशनी में इनमें रद्द बदल भी करना पड़ जाए, हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इस सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी, ड्यूटी है। मैं हुक्मरानों से कहता हूँ, मैंने चंद दिन पहले भी बाज़ हमारे मुख्तदिर लोगों ने और हलकों से मेरी मुलाकात हुई, मुझे मिले थे। मैंने कहा था उनको कि भाई हम मजलूम हैं, पहले हमें दहशतगर्द मारते थे, अब उनके साथ साथ आपने हमें उठा के गायब करना शुरू कर दिया है। ये ना करें हमारे साथ। हमने आज तक पाक फौज पर हमला नहीं किया, पुलिस पर हमला नहीं किया, किसी इदारे पर हमला नहीं किया, खुद कुछ हमला नहीं किया, कोई नामनी नहीं किया, पाकिस्तान के किसी दुश्मन के दोस्त नहीं बने। हमने 20,000 से ज्यादा जनाजे उठाए, किसी को गोली नहीं मारी, किसी को आग नहीं लगाई हमने। लिहाजा इन्हें कहा कि ये जुल्म ना करे। मजलूम किया 7 आसमानों तक पहुंचती है, बचे इससे। लिहाजा मैं हुक्मरानों को, मुख्तदिर हलकों को मैं फिर कहता हूँ, इन पाकिस्तान के शरीफ नजीब बेटों को तंग ना करें। हम रद्दुल फसाद के हामी हैं, हर किस्म के फसाद के रद्द के हामी हैं। हम चाहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल हो, हम चाहते हैं अमल हो। पंजाब की हुकूमत हमारे लिए इब्ने ज़ियाद की हुकूमत की तरह है। हमारे लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी मुश्किलात हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, ज़ायरीन के मसाइल हैं। उम्मीद है कि जब उलमा की ताकत भी साथ मिलेगी तो इंशाअल्लाह हम इस मुश्किलात के पत्थर को रास्ते से उठाकर परे फेंकेंगे। मैं आखिर में इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं, मैं 2 जुमले, मेरी आदत है मुसीबत अहले बैत का जिक्र करता हूं और उसके बाद चंद मिनट हमारे बुजुर्ग आलिम दीन जिनकी जो जिम्मेदारी सौंपी है वो आपसे चंद मिनट गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये कठिन रास्ता है जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मुश्किल सफ़र है। इस रास्ते पे जो भी चला है वो मुसीबतों, रंजों और दुखों का शिकार हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा है जो मुसीबतों और मसाइब और रंजों और दुखों के शिकार हुए वो करबला वाले हैं। उन जितना मजलूम कोई नहीं है। मौला हुसैन के बारे में अक्सर कहा गया, ला योम का योम का अबा अब्दुल्ला। अगर जो रसूलुल्लाह की वफात एक मुश्किल दिन था आले रसूल के लिए, मौला अली की शहादत मुश्किल दिन था, जनाब सईदा कायनात की शहादत मुश्किल दिन था, मौला इमाम हसन को ज़हर मिलना मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल करबला, ला योम का योम का अबा अब्दुल्ला। इन सब के आखिरी वक्त को देखो और मौला हुसैन के आखिरी वक्त को देखो। आखिरी वक्त कैसा है मौला हुसैन का? सर जगह जगह से कटा हुआ है तलवारों से, पेशानी की हड्डियां टूटी हुई हैं, अबरू जख्मी हैं, आंखों में इतना खून है आंखें खुलती नहीं हैं, रुखसार जख्मी है, दाढ़ी गर्द और खून में खिजाब है, दांत टूटे हुए हैं, शाने कटे हुए हैं, बदन में गहरे तीरों और नेज़ों के जख्म हैं और मेरा हुसैन खाक पे लेटा हुआ है। या कि मरतबा सीने पर वजन महसूस किया
और कहा लक़द इर्तक़ैत मुर्तक़न अज़ीमन तालमा क़ब्बल रसूल। जालिम तूने वहाँ पाँव रखा है जो बड़ी अजीम जगह है, जिसे अल्लाह के नबी देर तक बोसे दिया करते थे। शायद ये वो मंजर है जिसे याद करके 12वें इमाम की क्रिया करते हैं। ज़हर तनैया में कहते हैं मुझे वो मंजर नहीं भूलता जब आपका खाली घोड़ा खैमा आया, मेरी शहजादियों ने घोड़े को देखा, उल्टी ज़ीन को देखा, पेशानी पे खून को देखा। कुछ बीबियों ने इस जुलजना को अपने हिसार में ले लिया और सानिया ज़हरा दौड़ी है बुलंद टीले की तरफ। क्या देखा? वह शिमर जालिसन अला सदरिही, शिमर मलून हुसैन के पाक सीने पे बैठा हुआ था। आखिज़ुन लहियतहु बियदिही, दाढ़ी पाक हाथ में पकड़कर ज़रबे लगा रहा था, ज़रबे लगा रहा था। और मेरी शहजादी बुलंद टीले पे दोनों हाथ सर पे रख के कहती थी वाह गुरबता हाय गरीबुल वतनी अमा फीकुम मिन मुस्लिम या उमर इब्न साद अंत तंजरो व युक्तलो अबू अब्दुल्लाह, कोई मुसलमान है जो मेरी फरियाद सुने? उमर इब्न साद तू देख रहा है मेरा हुसैन कत्ल हो रहा है। ये एक मंजर है। बीबी के लिए दूसरा मुश्किल वक्त कौन सा था? जब बीबी आई है लाश हुसैन पर। उलमा ने लिखे सवारियों से बीबियां इस तरह उतरी जिस तरह अब्बास बिन बासुओं के उतरे थे। एक फर्क था, अब्बास घोड़े की बुलंदी से गिरे थे, शहजादी ऊंट की बुलंदी से गिरी हैं। कहाँ ये लाश हुसैन पर? उलमा ने बयान किया बीबी ने लाश हुसैन से पत्थरों को हटाया, फिर लाश हुसैन को सीधा किया। मैंने अतुल्ला जवादी आमली से सुना है एक मरतबा बीबी ने, दुनिया वालों ने क्या देखा, इमाम हुसैन की लाश को खाक से बुलंद करना शुरू किया। मेरे माँ जाए हुसैन तेरी लाश खाक में पड़ी है, अपनी ज़ैनब की आगोश में आ जा, अपनी ज़ैनब की आगोश में आ जा। इस जख्मी कुरान नातिक को अपने रसन बस्ता हाथों की रहल में लेकर बड़ी देर तक तलावत करती रही। तुझे कहाँ बोसा दूं, तुझे कहाँ चूमूं। एक मर्तबा दुनिया वालों ने देखा झुकते झुकते हुसैन के कटे हुए गले पे लब रख दिए। कितनी देर रखे रहे पता नहीं। जब लब ले तो खुदा को खिताब करके कहा ऐ मेरे मालिक हमारी ये कुर्बानी कबूल फरमा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन बस यअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमन कलम यनक़लिबून। हक़ का इरफान जो पाया तो वली याद आया, हक़ का इरफान जो पाया तो वली याद आया। दिल में कुरान समाया तो वली याद आया।